इस महिला ने 10 महीने तक गर्भ धारण करने के बाद एक काले ड्रैगन को जन्म दिया। पति ने शिशु को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर औरत काले ड्रैगन को देखते ही डरकर मर गई। काला ड्रैगन छत की बल्ली पर चढ़कर अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन तब तक महिला की सांसें थम चुकी थी। काला ड्रैगन मासूमियत से अपने माता पिता को देख रहा था, लेकिन पति को अपनी पत्नी के खोने का दर्द था। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई और ड्रैगन को मारने की कोशिश की, पर अपने ही खून पर वह हाथ नहीं उठा सका। अपने पिता की क्रूरता से काला ड्रैगन डर गया और छत तोड़कर घर से भाग गया, लेकिन खुद को छिपाने के लिए उसे मानव दुनिया में कोई ठिकाना नहीं मिला। तभी एक बूढ़े देवता बादलों पर सवार होकर ड्रैगन के पास आकर बोले, मानव और ड्रैगन का मेल होना असंभव है। तुम्हारे रहने का स्थान गांव नहीं बल्कि नदी, तालाब और समुद्र है। तुम मूल रूप से शेडोंग प्रांत के हो, इसलिए अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे माता पिता के लिए सबसे बड़ी भक्ति होगी। इसके बाद देवता काले ड्रैगन को मानव रूप देकर वहाँ से चले गए। फिर काला ड्रैगन अपने माता पिता को अलविदा कहकर देवता के बताए रास्ते पर चला गया। वह एक नदी के ऊपर पहुंचा, जहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था, तो उसने वहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन नदी पर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर पहले से ही एक दुष्ट सफेद ड्रैगन रहता है, जिसने पूरी नदी को अपने कब्जे में कर रखा है। काले ड्रैगन के आने से सफेद ड्रैगन की नींद टूटी, तो उसने गुस्से में काले ड्रैगन को उसके इलाके से भागने की धमकी दी। जब काला ड्रैगन धमकी से नहीं डरा, तो सफेद ड्रैगन ने हथियार उठाकर काले ड्रैगन पर हमला कर दिया, पर काले ड्रैगन के पास कोई हथियार नहीं था। फिर भी वह सफेद ड्रैगन से बहादुरी से लड़ा और अपनी ताकत से उसने सफेद ड्रैगन को एक मुक्के में दूर फेंक दिया। फिर भी सफेद ड्रैगन ने हार नहीं मानी और कुछ देर बाद वह जीतने लगा। काला ड्रैगन उससे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वह नदी से बाहर भाग आया और निराश होकर नदी छोड़कर जाने लगा। तभी नदी के किनारे पर ड्रैगन को एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा मिला, जिसे होश में लाने के लिए ड्रैगन नदी से पानी लाया और समय रहते उसने बूढ़े को बचा लिया। बूढ़े ने बताया कि वह भी शेडोंग प्रांत का है। उसका गांव अकाल की चपेट में था, इसलिए वह अकेले ही नदी के पास आया और पहाड़ों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके गुजारा करने लगा। एक सुबह उसने 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी खोजी, लेकिन सफेद ड्रैगन ने आकर उससे वह छीन ली और उसे अधमरा छोड़कर भाग गया, पर काले ड्रैगन की मदद से बच गया। काले ड्रैगन को अपने प्रांतीय इंसान से मिलकर खुशी हुई। बूढ़ा ड्रैगन को अपने घर ले गया और अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी की। खाने पीने के दौरान काले ड्रैगन ने अपनी कहानी सुनाई कि वह जन्म से ड्रैगन है और सफेद ड्रैगन से उसकी लड़ाई भी हुई थी। बूढ़े ने कहा वह सफेद ड्रैगन को हराने में उसकी मदद करेगा। खाना खत्म करने के बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक अगले दिन दोनों नदी में पहुंचे, जहां काला ड्रैगन ने पानी के अंदर जाकर सफेद ड्रैगन को उससे लड़ने के लिए ललकारा और शर्त रखी कि अगर वह हारा तो सफेद ड्रैगन का गुलाम बनेगा, लेकिन कहीं जीता तो सफेद ड्रैगन को नदी छोड़कर जाना पड़ेगा। सफेद ड्रैगन ने शर्त मंजूर की और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा, लेकिन तभी बूढ़े ने सही समय पर नदी में नमक और रोटी फेंक दी। नमक जाकर सीधा सफेद ड्रैगन की आंखों में लग गया, जिससे उसकी आंखें चिढ़ गईं और काले ड्रैगन ने रोटी खाकर अधिक ताकत पा ली। फिर उसने एक ही पल में सफेद ड्रैगन को नदी से खदेड़ कर भगा दिया। इस जीत से नदी के सभी जीव काले ड्रैगन की ताकत से खुश होकर झूमने लगे, जो सफेद ड्रैगन के अत्याचारों से तंग थे। इसके बाद काले ड्रैगन ने सभी जीवों को नदी में घूमने की खुली छूट दे दी और सभी जीवों के साथ खुशी खुशी नदी में रहने लगा।